Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss the merits and demerits of external sources. यानी कि जो रिक्रूटमेंट हम एक्सटर्नल सोर्सेज से कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। फ़ायदे की बात यह है कि आपको क्वालिफाइड लोग मिलते हैं। भाई आप अगर इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करोगे तो जो स्टाफ आपके पास आज की तारीख में है वो जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी एक्सपीरियंस्ड है, जो भी टैलेंटेड है, जो भी उसका एटीट्यूड है, जो भी उसका बिहेवियर है, जो भी उसके आउटपुट एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है, आपको उसी के साथ काम चलाना है। लेकिन जब आप बाहर से दुनिया से लोगों को इन्वाइट करते हो तो फिर आपके पास वाइडर चॉइस है, फ्रेश टैलेंट है, क्वालिफाइड पर्सनल नहीं। आप अपनी कंपनी में कितने भी क्वालिफाइड लोग रख लो। पहले ज़माने में तो किसी को भी मैनेजर बना देते थे। ऐसा नहीं कि आज नहीं बनाते, लेकिन अभी थोड़ा सा इस बात पे स्ट्रेस है कि चलो पढ़े लिखे हो, MBA की हो। अब अगर HR के अंदर माना किसी को आपको अपॉइंट करना तो आप चाहते हो कि उसने MBA HR में की हुई हो। तो ये एक टेंडेंसी अब बन गई है कि नाउ देयर इज़ ए मोर डिमांड फॉर क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल, है ना। तो इजी भी हो गया है। पहले इतने आसानी से लोग मिलते नहीं थे क्योंकि कम लोग ज़्यादा पढ़ाई करते थे। अब ज़्यादा लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो मिल जाते हैं लोग। तो कोई भी कंपनी अब मौका मिलने पर इस तरह के क्वालिफाइड एंड ट्रेंड लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। वाइडर चॉइस डेफिनेटली। अगर आपकी कंपनी में 20 लोग काम करते हैं, 25-50 लोग काम करते हैं तो आपके पास वहीं से ही कैंडिडेट मिलेगा। लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो फिर तो कोई एंड ही नहीं है। यू कैन इन्वाइट अ पर्सन फ्रॉम लंडन, कहीं से बुला लो फिर तो आप। देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फ्रेश टैलेंट। ये बात हम पहले बात कर चुके हैं कि नेगेटिविटी आती है इंटरनल सोर्सेज में, ये कि बाहर से कोई फ्रेश जो नई टेक्निक सीखी है किसी ने, नई सोच है जिसकी, वो लोग नहीं आ पाते जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसा भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ख़राब कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं, आप उनको रखना चाह रहे हैं, वो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, मीन्स सम बॉन्ड, सम कनेक्शन इज़ देयर। लेकिन स्टिल अगर आप बाहर से नए लोगों को इन्वाइट करते हो, उनकी सोच अलग हो सकती है। वो आपको बिल्कुल कोई नई चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं। So that advantage is there. So fresh talent. The enterprise can expect to get fresh talented candidates, new blood, new ideas. But ठीक है, time consuming होगा, expensive भी हो सकता है, but at least you will get this. Competitive spirit. अब बाहर से लोग आएंगे तो अंदर वालों को भी लगेगा ना, अब ये कल का आया बंदा हमारे ऊपर बॉस बन गया, या वो सोचेंगे कि अगर हमने ठीक से काम नहीं किया तो लोग बाहर से भी बुला लेती है ये कंपनी। So you know all that kind of competitive environment will be created. आपको याद होगा इंडियन इकोनॉमी में भी यही बात हुई थी कि ना, इंडियन इकोनॉमी जो है वो एकदम लेस कम्पिटिटिव थी टिल 1991। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए मनमोहन सिंह जी ने, तो उसमें उन्होंने बाहर की कंपनीज़ को भी बुलाया। तो एज सच उसके डिसएडवांटेज भी थे, लेकिन एक एडवांटेज कम्पिटिटिवनेस का था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब कम्पिटिटिव हो गए थे। उनको पता था बाहर की कंपनियाँ भी कम्पीट करेंगी हमसे। सिमिलरली अगर एक कंपनी में बाहर से एम्प्लॉयज़ आ सकते हों, देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, अगर कंपनी का प्रोसीजर अलाउ करता हो, तो जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े अपने एज पे तो रहेंगे ना। उनको लगे यार हमें तो हटा के किसी और को बॉस बनाया जा सकता है। तो दैट कम्पिटिटिव स्पिरिट विल बी देयर। लेकिन डीमेरिट्स ये है कि वही बात, कई बार लोग सोचते हैं कि यार हम इतने सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, अब एक प्रमोशन का वक्त आया तो कंपनी ने बाहर से सीधा डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया, हमें क्यों नहीं प्रमोट किया, हमें क्यों ना हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हायर सैलरी की जॉब ऑफर की। तो कई बार ये चीज़ें एम्प्लॉय में डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट करती हैं। उसको लगता है यार मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अब ये नया बंदा आ गया, चाहे वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस कंपनी में पुराना हूँ ना। सपोज आई एम वर्किंग फॉर 5 years एंड अ न्यू पर्सन जॉइन्स एंड ही बिकम्स द बॉस। द 5-year-old एक्सपीरियंस्ड में रेसिस्ट, वो कहेगा भाई मेरे को क्यों नहीं प्रमोट किया आपने इस पोस्ट के लिए, मैं ज़्यादा काबिल हूँ, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो नया बॉस आएगा वो बेशक उसका बॉस बन के आया, लेकिन अभी उसको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं मालूम। तो वो क्या करेगा कि जो 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा, उसी से पूछ के समझने की कोशिश करेगा प्रोसेस को, यही प्रोसेस है। अब वो कहेगा यार मेरे को इसका बॉस बना दिया, सारा काम मैं करता हूँ, ये तो खुद मेरे से सब कुछ पूछता है। जबकि वो जो नया बॉस आया है, मे बी वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए पूछ रहा है उससे, क्योंकि वो नया है। एक बार एनवायरनमेंट समझ लेगा तो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, टैलेंट, क्वालिफिकेशन है, तभी तो वो बॉस बन के आया ना। लेकिन लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। सो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकती हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ में, कॉज डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड। लेंदी प्रोसेस तो है ही रिक्रूटमेंट का, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है। ऐसे तो होता नहीं है ना लोग की कोई बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अगर आप सेमी स्किल्ड या लेबर काइंड ऑफ ए जॉब सोच रहे हो तो फिर में भी, बट अदरवाइज तो लोग को बुलाना पड़ता ना, ऐसे थोड़ी आ जाता है।
So it's very costly to recruit staff from external sources as lot of money spent on advertising. और consultants तो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं अगर कंपनी कंसल्टेंसी प्रोसेस से जा रही है तो पैसे तो दोनों में लगेंगे आपके। अगर आपने HR डिपार्टमेंट मेंटेन किया हुआ है तो हर महीने उनकी सैलरीज देनी है, उनके खर्चे आपको बियर करने, तो वो अपने आप में एक पूरा खर्चा है। तो इन एनी केस अगर आप बाहर से एम्प्लॉयज़ कॉन्टीन्यूसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं देन इट्स डेफिनेटली अ लेंथी एंड अ कॉस्टली प्रोसेस, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेस। सो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।